बोल अबोल एक हो जाई, जिन यहाँ लखा सो विरला होई। जहाँ बात बोली जाती है वहाँ वर्णों के समूह आ जाते हैं, जिनके शब्द और वाक्य बनते हैं। जहाँ बात बोली जाती है वहाँ वर्णों के समूह आ जाते हैं, जिनसे शब्द और वाक्य बनते हैं। उनके कुछ अर्थ लगाकर मनुष्य अपने मन में कुछ मान्यता बना लेता है, परंतु जो व्यक्ति वाणी और मौन दोनों स्थितियों को एक समान समझ लेता है और दोनों दशाओं में समान निर्विकार एवं प्रशांत रहता है, वह संसार में विरला है। मनुष्य की दो बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। कौन सी शक्ति है? मन और वाणी की। मानवेतर प्राणियों में भी है, परंतु बीज रूप में, वो विकसित रूप में नहीं है। पशु पक्षी भी बोलते हैं अपनी अपनी भाषा में, वे भी एक दूसरे के को प्रति एक दूसरे से आवाज़ के दे करके वे भी बुलाते हैं। जहाँ कुत्ते जो है भौंकते हैं तो अन्य कुत्ते भी आ जाते हैं। उसी प्रकार सियार भी जब रात में बोलते हैं तो अन्य सियार इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उसकी भाषा को मनुष्य नहीं समझ पाते। उनकी भाषा को उनके जाति वाले ही समझ पाते हैं। उनमें इनका विकास नहीं होता, उनमें इनके विकास की संभावना ही नहीं है। केवल मानव प्राणी में ही मन वाणी का विकास होता है। इसलिए मानव ज़्यादा समझता है तथा अपनी बातों को वाणी के द्वारा दूसरों से कहता है, और दूसरे मानव भी उनकी बातों को सुनता और समझता है। मनुष्य के विकास के लिए ये मन और वाणी वरदान स्वरूप है, परंतु ये इनका दुरुपयोग किया जाए तो ये महान अभिशाप बन जाते हैं। ये मन जो है बड़े काम की चीज़ है यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो, और मन को यदि गलत दिशा में लगाया जाए तो ये मन जो है मनुष्य को बंधन में ले जाता है। मन बड़े शैतान बन जाते हैं। इसलिए मन बैरी मन मित। यदि मन निर्मल है, मन पवित्र है, तो यही मन जो है मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। और मन में बुराई है, मन में विकार है, तो यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये मन और वाणी प्रकृति के द्वारा मनुष्य को वरदान के रूप में मिला हुआ है, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये दोनों चीज़ें मनुष्य के लिए अभिशाप बन जाती है। अच्छी समझ होने से मन और वाणी मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के साधन बन जाते हैं। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो। यदि मन में बंधन है, मन में अनेक प्रकार के विकार है, तो यही बंधन है, और मन निर्मल हो गया तो यही जो है मोक्ष का कारण है। ये मन और वाणी मनुष्य के लिए दुखदायी बन जाते हैं। मानवेतर प्राणियों में मन तथा वाणी का विकास न होने से वे किसी दिशा में उन्नति नहीं कर सकते, परंतु उनका उनसे अधिक न पतन हो सकता है, न वे ज़्यादा दुखी होते हैं। जो मानवेतर प्राणी हैं उनमें न विकसित मन है, न उन्हें विकसित वाणी मिली हुई है, लेकिन वे प्राकृतिक ढंग से जीवन जीते हैं। न उनका अधिक पतन होता है, न वे ज़्यादा दुखी होते हैं। बैल, घोड़ा, गधा, हाथी, कबूतर आदि के सामने खड़े होकर तुम उन्हें चाहे जितनी गाली दो, प्रभावित होंगे? नहीं होंगे। परंतु मनुष्य को आधी बात अनसुहाती कह दिया जाए तो उसे इतना चोट लगती है कि मनुष्य जो है लड़ाई झगड़ा के लिए उतारू हो जाते हैं, खून खराबा भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आदमी घर छोड़ करके भाग जाते हैं मुझे गाली दिए करके, बहू ससुराल छोड़ करके भाग जाती है, संत लोग आश्रम छोड़ करके भाग जाते हैं। भागते कि नहीं भागते हैं? सारा मनुष्य समाज बातों के झकझोर से पीड़ित है। शास्त्र यही रचता है, यही पढ़ता है और यही शब्दों से जागता है, और कोई शब्दों से भटक भी जाता है। कोई शब्द बंधन बनाता है तो कोई शब्द बंधन काटता है। हर आदमी के दिमाग में शब्द भरे हैं, वह शब्दों से हर समय उद्वेगित रहता है। मनुष्य अकेला रहता है, कुछ करता रहता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं रहता। उसके अंदर शब्दों का विचार चलता रहता है। कभी कभी अपने आप में वो अकेले अकेले किसी से लड़ लेता है, किसी से झगड़ा कर लेता है, किसी से मिल कर के हंस भी लेता है। ये शब्दों का जाल हर मनुष्य के अंदर भरा हुआ है, और इसी भीड़ में आदमी जो है भूला हुआ है। शब्दों की भीड़ में आदमी भूला हुआ है। इस साखी में सदगुरु ने कहा है कि जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन ही दृढ़ाया।
आदमी जैसे कुछ बोलता है वैसे उसके मुख से कुछ अक्षर निकलते हैं जो शब्द और वाक्य के रूप लेते हैं। फिर उनके कुछ अर्थ निकाल लिए जाते हैं और उन अर्थों में मन एक मान्यता निश्चित कर लेता है। राग, द्वेष, अनुकूल, प्रतिकूल, हर्ष, क्लेश, आनंद, दुख, सब कुछ शब्दों के आंदोलन से मनुष्य के मन में उठते रहते हैं। मन सागर में शब्दों के झंझावात में नाना तरंगे उठती है। मनुष्य के साथ यह भयंकर रोग है। संसार का अधिकतम मनुष्य विवेक रहित हैं, इसलिए वे शब्दों के झोंकों में निरंतर आंदोलित होते रहते हैं। आप कहीं जाएं, रास्ते चलते हुए दो आदमियों को देखें, पैदल चल रहे हैं, ट्रेन या बस में चल रहे हैं, तो बातों में उलझे रहते हैं। अमुक ने मुझे ऐसा कह दिया, मैं उनसे काम नहीं लूँगा, यदि वह चलेगा डालना तो मैं चलूँगा पात पात, मैं उसको देख लूँगा, उसमें क्या दम है, मैं ज़्यादा दमदार हूँ। तो इस तरह मनुष्य जो है केवल शब्दों के जाल में उलझा हुआ है और इन्हीं शब्दों के कारण जो है लोग कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। अधिकतर लड़ाई किसकी होती है? बातों की लड़ाई होती है। उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं उससे कम थोड़ी हूँ, बस बातों की लड़ाई होती है। घर परिवार में खाने पीने की लड़ाई नहीं, बातों की लड़ाई होती है। इसी कारण जो है मनुष्य घर परिवार में रह कर के भी सुख से नहीं रह पाते। यदि बातों से प्रभावित यदि कोई न हो तो आदमी जो है सुख से रह सकते हैं। आदमी शब्द सुनता है, उसका कुछ अर्थ लगाता है और उसी में जो है उलझ जाता है। तो सदगुरु कहते हैं कि बोल अबोल एक हो जाए, जिन यहाँ लखसो विरला हुई। जो वाणी बोलते समय या मौन रहते समय अथवा वाणी सुनते या वाणी विहीन मौन एवं सन्नाटे के समय एक समान शांत रहता है, उन स्थितियों को एक समान समझता है, वह विरला व्यक्ति है। अभिप्राय है कि जिसे बातों की चोट नहीं लगती वह धन्य है। बात की चोट न लगने के दो अर्थ हैं। एक वह आदमी जिसे चाहे जितनी शिक्षा दो वह जागता नहीं है, क्योंकि उसे बातों की चोट नहीं लगती। गधों को 4 डंडे मार दो तो वे वैसे की वैसे रहते हैं, वो सुधरने वाला नहीं है, उनमें खास प्रगति नहीं होती। वैसे कुछ आदमी होते हैं, उन्हें चाहे जितने तीखे उपदेश करो मानो वे सुनते ही नहीं, उनके जीवन में कोई सुधार की संभावना नहीं होती। इस प्रकार बातों की चोट न लगना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि कोई अच्छी बातें बता रहे हैं, सुधार की बातें बता रहे हैं और आदमी न सुधरे तो उसके लिए दुर्भाग्य है। समझदार आदमी को बातों की चोट लगती है, वह किसी की सच्ची सीख से आंदोलित हो जाता है और अपने आप में जगकर बुराइयों से ऊपर उठ जाता है। यहाँ जो बातों की चोट न लगने की बात है, बोल अबोल एक हो जाना, यह उच्चतम स्थिति है। एक बात की चोट न लगने का मतलब है कि आदमी मूढ़ होता है, उसे कितने भी बात समझाओ समझने वाला नहीं है। और एक को चोट लगती है तो सारा संसार छोड़ करके जंगल की ओर निकल पड़ता है कि संसार में कोई सुख नहीं है। शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरिगव काज। जिन्हें शब्द की चोट लगती है वे संसार से उपराम होकर के जंगल में निकल जाते हैं, तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं, शांति की तलाश में निकल जाते हैं। आजकल जंगल में व्यवस्था नहीं है, लोग कहाँ जाते हैं? आश्रम में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, शांति की तलाश में आश्रम में जाते हैं। सब कुछ समझ बूझ लेने के बाद जिसका मन भौतिक धरातल से ऊपर उड़ जाता है वह सब समय मुक्त होता है। सारे शब्द वायु के झोंके मात्र है, उनमें आंदोलित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी के भी मुख से यदि कोई अन्यथा बात निकलती है तो उस समय वह संतुलित नहीं है और असंयत आदमी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं किसी की बातों से क्षुब्ध होता हूँ तो मैं पशु हूँ और मानो उसने मुझे अपनी बातों से डंडे से हाँक दिया। मेरा किसी पर क्या वश है? किसी को अपने वश में रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं अपने वश में रहूं इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं है। हम किसी को अपने वश में नहीं रख सकते। किसी को यदि अपने वश में रख सकते हैं तो केवल अपने मन को, अपने आप को वश में रख सकते हैं। जहाँ अनुगामियों, परिवार तथा समाज को चलाने की बात है, उसका स्वामित्व एवं सेवा करने की बात है, वहाँ यह बिल्कुल नहीं चल सकता कि हम उसको अपने अधिकार में रख सकें।
वहाँ किसी के असंयत व्यवहार तथा बात को देख सुनकर उसे हिदायत करना पड़ेगा, दंड भी देना पड़ सकता है। परंतु अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ज्ञानी पुरुष अनुकूल प्रतिकूल बातों में सम रहता है। जहाँ कोई व्यक्ति परिवार में समाज में उदारता का व्यवहार करता है तो उसे हिदायत करना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है, उसे डांटना पड़ता है, यहाँ तक कि दंड भी देना पड़ता है ताकि उसका जीवन सुधर जाए। और ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो अपने जीवन में अनुकूल प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में सम रहते हैं, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन जो होता है वो हर समय संतुलित रहता है, वो कहीं आंदोलित नहीं होता। बिगड़ता कौन है? जिसका जो मानसिक संतुलन है बिगड़ा हुआ है, वही बिगड़ता है। वही प्रतिकूल परिस्थिति पाकर प्रतिकूल बातों को प्रभावित होकर के प्रतिकूल बातों से प्रभावित होकर के आंदोलित होता है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं कभी आंदोलित नहीं होते, कभी कहीं उलझते नहीं हैं। तो ज्ञानी पुरुष स्वभाव में स्थित होता है, अपने स्वरूप भाव में स्थित होता है। अपना चेतन स्वरूप सारे विकारों से रहित है, न उनमें तन है, न मन है, न वाणी है। अतएव वह काम क्रोध लोभ मोह सारे विकारों से सर्वथा शुद्ध बुद्ध है। ऐसे भाव में जो स्थित होता है उनकी दृष्टि में सारे संसार का संबंध एवं प्रतीत एवं स्वप्न भास है। वह अपने आप को सदैव तन मन और वाणी से अतीत देखता है, इसलिए बोल अबोल में सम रहता है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं कोई उसकी निंदा करे, आलोचना करे, सम्मान करे, अपमान करे, सब स्थिति में वो सम रहता है, कभी आंदोलित नहीं होता। वह वाणी व्यापार तथा मौन दोनों में निर्विकार रहता है। वह कुछ बोलता है तो सार्थक एवं कल्याणकर, अन्यथा मौन रहता है। वह दूसरों की बातों से न क्षुब्ध होता है और न कभी किसी से आंदोलित होता है, वो सदैव प्रशांत रहता है। और ऐसे कोई विरले महापुरुष होते हैं और वही धन्य हैं। ऐसे जो संसार में महापुरुष हैं जो हमेशा अपने मन को निर्विकार रखता है, कभी किसी से गलत बात नहीं करता, किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखता, और जब भी बोलता है वो ज्ञान की बातें बोलता है, और वही महापुरुष धन्य हैं। तो सद्गुरु यहाँ बता रहे हैं कि जिन्हें बात की चोट लगती है, सही चोट लगती है, वो संसार से पीड़ दे करके अपने उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार संसार में जो संसारी लोग हैं केवल शब्दों के जाल में पड़े हुए हैं, बातों की लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उस लड़ाई से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए बातों की जो चोट को जो सह लेता है वही व्यक्ति जो है ऊपर उड़ता है। तो इस प्रकार सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ समझा रहे हैं कि ये शब्दों का जाल जो है केवल एक वाक्य रचना है, केवल हमारे मुंह से निकले हुए केवल शब्दों का जाल है, और इसी में मनुष्य जो है उलझा हुआ है। जो इससे इस उलझन को जो समाप्त कर देता है, जो समाज में जो गलत बात बोल रहे हैं, गलत शब्द बोल रहे हैं, उसको जो सह लेता है उसी का जीवन धन्य है। क्योंकि संसार में सबका स्वभाव, सबका संस्कार अलग अलग है, अपने अपने ढंग से बोल रहे हैं, और जो इन बातों को सहन कर